हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। हम तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा 2023 में क्लास 6 के लिए। बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे रहा हूँ। आप लिंक से ओपन कर लें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। देखिए बेटा, चैप्टर हमारा 2 चल रहा है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। हम जो हमारे लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे इसके टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कराया था विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हमने कराया था 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता क्या था? 2 से विभाज्यता बेटा मैंने बताया था, जब किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिलता है, किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है, तो वो संख्या आपको बिना देखे आप बता दें कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? जी सर, ये 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4। अगर इस इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आएगा तो हम सीधे कह देंगे जी सर ये 2 से विभाजित होगी। इसके बाद था 3 से विभाज्यता। ये क्विक रिवीजन करा रहा हूं बेटा लास्ट लेक्चर का। उसमें मैंने बताया था कोई भी संख्या दे रखी है, इसको सीधे इस संख्या का योग कर लें, इसे ऐड कर लें। जैसे 8 + 7 + 4 + 7। इसके बाद इसे चेक कर लें, इसका ऐड कितना हो रहा है? 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26। क्या ये देखें 3 से कट रहा है? कट रहा है? नहीं कटता, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर इन संख्या जो दी गई संख्या का योग अगर 3 से कटता है तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके बाद कराया था मैंने 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में क्या बताया था? अगर किसी संख्या में पीछे के 2 अक्षर, लास्ट के 2 डिजिट, पीछे के 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे संख्या दे रखी है, इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 4 और 8। 2 से ये 4 से विभाजित हैं। 4 एकम 4, 8, 4 दूनी 8 कट रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये हमने जो इससे पहले जो लेक्चर था उसका एक क्विक रिवीजन करा दिया है आपको बेटा, जिससे कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लें। इसके बाद जो आता है वो है डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से विभाज्यता। देखें इसमें क्या है बेटा, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 और 5 में से कुछ भी है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा, समझे? 5 से विभाज्यता। अगर किसी भी संख्या के अंतिम इकाई का अंक 0 है या 5 है, आप सीधे संख्या देखें। अगर आपको जैसे संख्या दिख रही है, क्या पूछने लगे क्या 5 से विभाजित है? जी सर, इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित है। अब अगर दूसरी मिल जाए, पूछने लगे क्या ये सर 5 से विभाजित है? अब आप या तो भाग करके देख ले 5 से, 5 एकम 5 कितना बचा
3 7 उतार लिया, 5 सत्ते 35, कितना बचा बेटा 2, 4 उतार लिया, 5 चौक 20, कितना बचा 4, 5 5 नीम 45। अब आपने पूरा डिवाइड करके देखा तब आपको पता चला हाँ जी सर ये 5 से विभाजित है। लेकिन अगर आपको पता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 आ रहा है तो आप देखते ही बता देंगे। कितना शॉर्ट है बेटा, है कितना एकदम आप क्विक तुरंत बता सकते हैं कि हाँ ये 5 से कट रही है कि ये 5 से नहीं कट रही है। देखें तुरंत आपने बता दिया तुरंत कि 0 या 5 आ रहा है, हाँ सर ये 5 से कट रही है। ठीक है, नोट डाउन कर लें बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। आई होप उतार लिया होगा बेटा आपने। ठीक है, मिटा दें। देखें इसके बाद 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें क्या है, अगर कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आ रहा होगा समझ में बेटा। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 था, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 था। अगर कोई संख्या है वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी हो रही है, दोनों से होनी चाहिए, तब वो संख्या होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। देखें इस संख्या का क्या है, संख्या देखें जैसे ये है, कोई भी ले लेंगे वो तो हमें कोई समस्या नहीं है बेटा इसमें। देखें एक तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इकाई का अंक इसका 2 है, तो इसका मतलब इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब 2 से तो विभाजित है ये। इसके बाद हम इन्हें जोड़ भी लें, 3 + 1 + 2, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये 3 से भी कट रही है क्योंकि 3 से भी विभाजित, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। समझ रहे हैं आप, इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब 2 से भी विभाजित है क्योंकि 0 2 4 6 8 अगर किसी में आ रही है तो वो 2 से विभाजित होगी। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब 2 से तो विभाजित है ही है। और हमने इसको जोड़ के देख लिया संख्या को, 3 + 1 + 2, 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब इसका जो योग है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 3 से भी विभाजित है। तो जब 2 और 3 से दोनों से विभाजित है ये संख्या, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आगे होगा बेटे समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, उतार के देख ले बेटा। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं। इसके बाद देखें डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से विभाज्यता। देखें इसमें क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से भी है बेटा ये, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखें कैसे, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, देखें संख्या ले ली हमने। अब इस संख्या को देखें क्या कहता है नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, मतलब हमसे कह रहा है अंतिम 3 अंक, तो हमने ले लिए अंतिम, ये हमारे 3 अंक है। परिभाषा से समझे वो क्या कहना चाह रहा है, 8 से विभाजित हैं मतलब 8 से वो कट रहे हैं। अब इसको देखें पहले काट के, हम ले लें 8 6 4, कट रहे हैं 8 से, 8 एकम 8, क्या हुआ
इसके बाद सीधे काट के देख लें, अट्टू बट्टू 64, सीधे बेटा देखें कट रहा है भाई। आप तो इतना तो आप जब प्रैक्टिस में बेटा लेके आएंगे, और जो छोटी सी संख्या है 864, 8 एकम 8, अट्टू बट्टू 64, सीधे पता चल रही है, सीधे पता चल रही है कि ये कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब संख्या के अंतिम 3 अक्षर जो हैं वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। केवल आपको आज इस लेक्चर में मैंने केवल 3 ही बताए हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 8। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों हो जाता है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी बनी रहे। अगर मैं एक ही वीडियो में सारे रूल्स बता दूं तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब जब हम कल लेक्चर लेंगे, पहले इनके एक क्विक रिवीजन करेंगे इनको, जिससे कि आपको फिर से एक बार थोड़ा सा वो रिवीजन टाइप जाए। उसके बाद हम कल जो डिस्कस करेंगे वो होगा 8 के बाद 9 से विभाज्यता, 10 से और 11 से। इसके बाद हमारा जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ये एंड हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, इकाई का अंक निकालना, जोड़ में, एडिशन में इकाई का अंक फाइंड आउट करना, और मल्टीप्लिकेशन में फाइंड आउट करना यूनिट। इसके बाद चैप्टर जो 2 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा टेलीग्राम पर जाकर जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते रहें। और अगर कोई बच्चा आपको पता है कि क्लास 4th में है, 3rd में है या 5th में है, तो बिल्कुल उसको भी आप बता दें कि आप इस चैनल से जाकर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको फ्री है, कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, आप केवल पढ़ते रहिए। और इसके बाद क्या है बेटा, अभी मैं एक प्लेलिस्ट भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें जो मेरे प्राइमरी के बच्चे हैं उनको क्लास 4 और क्लास 5 का सिलेबस कवर कराया जाएगा, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। थैंक यू।